આજે પ્રાચીન ભારતનો આપને દર્શન કરાવીએ છીએ. આ જો આ તો યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે એ માટીના યજ્ઞકુંડમાં, અને માટીનું તવા છે. આ માટીના તવામાં આવી રીતે આ રોટી શેકવામાં આવે, અને આમાં છિદ્ર મૂક્યા છે તો વધારે આગ લાગે. અને એ માટીના ચૂલા, માટીના તવા, અને આ બધું કરીને આવા રોટલા તૈયાર કરી દીધા છે. અને અને માટીના બર્તનમાં જ પાણી ગરમ કરતા હતા. અને આ બિલોણી, બીજી રોટી આપી દો. આ બધું અમારે પ્રાચીન ભારતમાં જે હતું, આજે થોડુંક નાનકડું એનું દર્શન આપીએ છીએ. અને આ ચાકી એ ફરાવતા હતા, ઉખળ મૂસળથી કૂટતા હતા અનાજને, ધાન્યને. અને આ રોટી ઉપર, આ તો આપણે ગામમાં કે ના, હરિયાણામાં માંડી કે, એના ઉપર પછી
ब्लड में पूरा पीछे से ब्लड में ये पूरे हड्डियों में हो गया था कमजोर हो ओ गया। सारा वो हाँ। सीटी स्कैन कराते तो काला काला आता होगा। एक बार तो हाथ ऐसा ये टूट गया यहाँ से, हाथ ही ऐसा इतना कमजोर हो गया था, ऐसा इतना कमजोर हो गया कमजोर हो गया था। वो मालूम भी गिरने से ही पड़ा, गिरने से यहाँ लग गया ना, जब मालूम पड़ा, तब पता लगा ये इतना कमजोर कैसे हो गया। तो देखो मालूम गिरने से मालूम पड़ा, टेस्ट कराए तो अब आप टेस्ट कैसे आ रहे हैं। हाँ, अब ठीक है स्वामी जी। मल्टीपल माइलोमा मल्टीपल ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मोटाड़ी ना की અને એ ભાઈને કઈ જગ્યા કેન્સર હતું? ચલો ભસ્ત્રિકા કરો। मेरा नाम प्रभु साहब मिस्किन, तेलंगाना नारायणपेट से हूँ मैं। थायराइड कैंसर था, चेस्ट कैंसर था, लिवर कैंसर था, लिवर में पानी भी भरा था मेरे को। हाँ लीवर में पानी भर गया था। हाँ, लिवर में पानी भी निकाला था। हाँ। रोज 400-500 ml पानी निकालता था डेली का, डेली? डेली 1.5 महीना तक पानी निकाला। हाँ? 1.5 महीना तक। अब कब कितने दिनों से नहीं निकालना पड़ रहा? अभी 3 महीना हो गया, अभी बंद हो गया, पानी बंद हो गया। ये बहुत बुरी हालत है। एक बार जिसको ऐसे पानी बार बार निकालना पड़े ना तो मर के पीछा छूटता है, ऐसे बोलते हैं। अभी टेस्ट भी किया था परसों, टेस्ट में भी पानी का पूरा नॉर्मल हो गया। क्या बात और है, कैंसर बहुत भी बड़ी काम कर लिया तूने। 50% भी कैंसर में लेकिन नॉर्मल पानी हो गया। बार बार भरता है ना पेट में। हाँ, अच्छा पूरे- थारे पास में अच्छा नहीं, देखते रहते हो? हाँ, एक ही समय देखते, लगे रहते पूरे पूरे दिन बैठता हूँ, 2-2 घंटा बैठता हूँ सवेरे। दो- जब दो भी घंटा करते। हाँ, जब भी अगर टाइम मिला ना योगा, एक ही ये चीज़ बहुत बीमारी तभी ठीक होती है, लोग ऐसे 2-4 बार फूक मारी हाँ, ठीक नहीं भाई। हाँ हाँ योग कर लिया ठीक नहीं हुए उसको बदनाम करते रहते हैं। योग भी पूरा कर लेता हूँ बाबा मैं। हम्म। हाँ, सवेरे जो 4 बजे योगाश्रम, 4 बजे से ले आपके साथ में तब तक योगा पूरा कर लेता हूँ मैं। तो अब पूरा ठीक हो जाएगा। कितनी कितनी जगह है? क्या लंग में, पेट में और चेस्ट में, हाँ। और थायराइड था, थायराइड कैंसर भी था। पूरे रंग। हाँ, थायराइड तो क्लियर हो गया, 22 दिन में रिपोर्ट निकाला था। आपको रिपोर्ट दिखाया ना बाबा? थायराइड को क्लियर कर लिया ला। थायराइड पे क्लियर एक एक करके निकालता जा रहा है। निकाल दिया। तुम हारना मत। नहीं और हारेगा। अपना देखो योग करो, ध्यान करो, भजन करो, कीर्तन करो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो, रोग अपना आप ठीक होता रहेगा। क्या परवाह उसकी? बस बस। बड़ा काम कर लिया। ये बाबा पैर कैसे सड़े, इनको देना। हाँ क्या हुआ इसमें? जी मेरे पैर में इस अब पहले मेरा एक्जिमा था, छोटा सा छोटा सा निकला था। हाँ, एक्जिमा बन गया था। वो पहले चरा सा दाना निकला, उसको मैंने खुजला दिया था। उससे खुजलाने के बाद में फिर एक पैर में हुआ, फिर दूसरे में कैसे हो गया? दूसरे में भी इफेक्ट है कुछ इसमें। वो लोगों ने हमें वो दे दिया, देसी डॉक्टर थे, उन्होंने इस पे वो क्या तेजाब लगा दिया था। उससे हमारे बहुत बड़ी परेशानी हुई थी। 2 बार ऐसे लगा दिया अनाड़ी तेजाब, डॉक्टर। तक तेजाब लगा के जला दिया बाबा। तेजाब से अब ठीक कर देंगे बाबा आपको। जी कहाँ से आए हो? मैं नवाबगंज बरेली से आया हूँ। ठीक है, नवाबगंज से आए हो नवाब साहब, आपको ठीक कर देंगे। मैं एग्जाम की डिसीज है, मुझे सुन नहीं मिलता। हाँ कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे आपको बाबा। डीफनेस है मेरे को। ये ठीक हो जाएगा। अगले भाई को देना। कपाल भाती करो बैठे बैठे, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी प्रणाम। मेरा प्रोस्टेट इतना ज़्यादा हो गया था स्वामी जी, 125 ग्राम का। और मैं आपके साथ रोज आना सुबह शाम 4 बजे से पहले तो मैं ध्यान योग करता हूँ, और 5 से 7:30 पूरा आपके साथ योगा करता हूँ, और अनुलोम विलोम और कपालभाति। उसके बाद अभी इसका साइज तो खैर रिड्यूस होकर 110 हो गया है। डॉक्टरों ने बोला था कि इसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैंसर हो सकता है। रेडी होके कितना हो गया? और अभी 110 हुआ है सर, और 110 ग्राम का वेट है, और हमारा पीएसए लेवल लेकिन नॉर्मल था। अभी पिछली रिपोर्ट में स्वामी जी आया था 5.4। और पहले कितना था? और पहले एक्चुअली नहीं, पीएसए लेवल बढ़ा ही नहीं सर। हम इतना प्राणायाम करते थे कि पीएसए लेवल कभी नहीं बढ़ा। हाँ, उससे वो कैंसर का इंडिकेटर है वो। हाँ, और वो कभी नहीं बढ़ा, और ये हमारे कंट्रोल में रहा। बस स्वामी जी, बस आपके पास एक हमारी जो बहन का बेटा है उसके लिए हमको पूछना है सर। उसकी दोनों आंखों में, एक आंख की रोशनी चली गई है 90%, और एक की 50% है कि उसको शंकर नेत्रालय और यहाँ वहाँ दिखा लिया उसने, तो वो बता रहे थे कि शायद इसमें इसको कैंसर हो गया है। मैंने उसको कल बोला है कि मैं स्वामी जी से बात करूँगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए यहाँ मैं बुक कर रहा निरामिया में, तुम आओ और स्वामी जी का सानिध्य में रहो। स्वामी जी उसको ठीक कर दीजिए। अभी 40-45 साल का बच्चा है, उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई स्वामी जी।
और उसकी उसको मतलब आँख की है problem। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराओ, जी, बस उसके लिए मतलब त्राटक करवाओ, जी आई ग्रिट यहाँ से देते हैं वो दो, जी जी अक्षी तर्पण कराओ, जी यहाँ बुला लो, फिर घर में भी करना कराएंगे सर, कराएंगे हाँ। और इसी की ही आई ग्रिट बस्ती देते हैं, जी जी स्वामी जी, तो आई ग्रिट बस्ती भी ले लेंगे, पूरा ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल और स्वामी जी। ये बस पॉइंट दबा जी, अच्छा हाँ स्वामी यहाँ जी, से। हम बता देते हैं उसको। कपाल और ये भाती के सब साथ करेंगे। साथ और उसका हम तो स्वामी जी बस मेरे जिया जी एक्चुअली चीफ इंजीनियर थे BSNL में, मैं GM हूँ सर NTPC में, मेरा नाम AK जायसवाल है। और हमारे भांजे को बस ठीक कर दीजिए, वो मेरी दीदी वगैरह इतनी परेशान है कि बस, अरे मैकुलर डिजेनरेशन तक ठीक हो जाता है, छोड़ो ना, बस बस कुछ भी आओ, बस, किसी बिटिया को देना, अनुलोम विलोम करो, सब बैठे बैठे स्वामी जी मेरे लिए कमर का भी घर सब ठीक करेंगे बाबा जी, आपको पूरा रिपेयर करेंगे जी। स्वामी जी ओम। मैं ना पहले वर्कआउट करती थी ना, तो मेरी स्किन में जलन बहुत हो जाती थी, जैसे कि बाजू में से आग जल रही है। तो जब से फिर प्राणायाम करने लग गई हूँ, तब से थोड़ा बहुत कम हो रहा है, कम होते जा रहा है। इतना आग जैसे जलता था। हाँ। चलो अगली बहन को देना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओम स्वामी जी, मेरे यूटेरस में बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स थी और डॉक्टर ने बोला था कि वो यूटेरस निकालने से अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मैं बहुत डरती हूँ ऑपरेशन से, तो मैं इसलिए योगाग्राम में आ गई। और अभी यूटेरस का और मेरे एंकल में भी बहुत ज़्यादा सूजन रहती थी, तो यहाँ आने के वो जिस दिन मैं आई तब तक सूजन थी, लेकिन उसके अगले दिन से जब से मैंने वो काढ़ा वगैरह पी लिया, तब से वो सूजन आज तक नहीं आई है। और तेरे को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसने तो हाँ जी मैंने सुना सुना ना? अभी, यस। और मेरा तो दोनों सहेली हो क्या? क्या नाम तेरा? सुदेश। हाँ? क्या ढक्के रखती थी? ऐसे पेट को है ना, शॉल ऐसे रखते, तो मैं ये पापा किसी ने बेरा नहीं पाटा है। हाँ। कि भाई इतनी बड़ी उम्र में कौन सा पाड़ा के लिए घूम रही है। फिर मैं पूछा स्वामी जी, मैंने बहुत दिनों बाद है, ऐसे तो पहले तो इतनी जान पहचान नहीं थी, अगर हिम्मत नहीं होती थी कि होगा इतना ही बड़ा। ये बताते नहीं थे कि अभी तो कर रही हूँ, ठीक करके ही बताऊंगी। बहुत बड़ी घटना है इसकी तो। तेरा तो कुछ भी नहीं इसके बराबर, नहीं। 100 हिस्सा भी नहीं। पर डॉक्टर ने बोला था कि वो यूटेरस निकालने के अलावा कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है उसके लिए। ऐसे ही कहते हैं डॉक्टर। हाँ। तो अभी मेरे को ही बोल रखा है, लेकिन उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं ऑपरेशन कराएगी, चुपचाप मेरे साथ लगी रहे। हाँ, इसीलिए हम भी योगाग्राम आए, क्योंकि घर पे रहते हैं तो योगा इतना होता नहीं है अच्छे से। यहाँ ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है, हाँ जी। प्रोसीजर्स हो जाते हैं, हाँ एक बार शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। और स्वामी जी मेरा लीवर भी फैटी लीवर है और थायराइड भी है और शुगर भी है। शुगर यहाँ पे आने से पहले 220 थी, अभी एकदम कंट्रोल में, मीन्स 98 और शुगर, 110। थायराइड, फैटी लिवर तो 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। हाँ जी, वो तो शुगर का तो रिजल्ट आ गया है अभी। और थायराइड भी है, थायराइड भी कम हो गया है। थायराइड की भी गोली बंद हो जाएगी और थायरोग्रिट लेना। थायरोग्लिट, हाँ, वो लिख के दिया है स्वामी जी। चलो, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। थारे हाथ हाल है माता जी, कंपन है, कंपन की बीमारी है इस पार्किंसन। तेरे को भी? कहाँ ते आई है? कुलछत्र से दोनों ही जिले था, दोनों। देरानी जिठानी? हाँ। अरे एक ही बीमारी होगी। एक होगी बाबा, 2-3 साल हो गए दवाई खान देना, कोई राम नहीं हो रहा। बाबा मखा बाबा ठीक करेगा, हम तो बाबे के पास आए। ना ठीक हो जाएगी तो। अब अच्छा इसकी बाबा, दवाई भी करना। तेरी धन्यवाद है बाबा। हाँ, काम धन्यवाद करना बाबा। नहीं होता तो फिर खराब लगता है कि हाथ पैर चालते बंद हो गए बाबा ना, तेरे ठीक हो पास- जाएगी। अच्छा इसमें एक तो ये अनुलोम विलोम करना घना, अच्छा बाबा, जितना हो जाए। इसकी एक मशीन भी मंगवा रहा हूँ अभी थारे लिए, ठीक जिनका हाथ हुथ हाल है ना, ठीक है। उसके आराम से हो जाएगा। ठीक। और इसमें मेधा इष्टि जैसे आज सुबह बताया था ना, हवन हाँ आहुति डाल के वो हवन करना, ठीक है, और अनुलोम विलोम ज्यादा करना, इम्यूनोग्रीट और वो सब दवाई भी देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, तेरी धन्यवाद है बाबा। अगली बहन को देना। ये बहुत भयंकर बीमारी है पार्किंसन की, ये ठीक कर दी मैंने। ओम स्वामी नहीं तो जी। ये दुनिया में लोग बोलते थे ये तो ठीक नहीं होता।
तेरा तो बन जाएगा। हाँ स्वामी जी हाँ 2016 चलो में अनुलोम विलोम करो। 2016 में मेरे को यूट्रस के माउथ में कैंसर डायग्नोज हुआ था और मैंने सितंबर में उसका ऑपरेशन करवा दिया था। और उसके बाद मैंने जब भी 3-4 बार मैंने टेस्ट करवाए हैं। नहीं तो कहते हैं ना 6 मंथ के बाद करवाओ, 1 साल मतलब 6 मंथ बाद कराओ, मैं नहीं करवाती थी। और उसके बाद मैंने योग अपना लिया। अभी मैं दिल्ली से ही हूँ, मणिपाल हॉस्पिटल में मैं टेस्ट करवा के आई हूँ और डॉक्टर हैरान हो गया मेरी रिपोर्टें देख के। तो बोला आपकी रिपोर्टें सब नॉर्मल, मैं पूरी बॉडी का करवा के आई हूँ। मैं क्या योग करो, तो मैं क्या मैंने अभी भी नहीं करवाना था, मैं तो अभी योगग्राम में जा रही हूँ इसलिए करवाया। तो फिर वो बोले कहते मेरे को भी मतलब कैसे बुकिंग होती है। तो अच्छा स्वामी जी अभी तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं फास्टिंग करो। मेरे ना स्टोन आया 5.6 का, तो कहते फास्टिंग करो ठीक हो जाएगा। और पानी पियो ज़्यादा। हाँ हाँ ओम स्वामी जी। ये बड़ा काम कर लिया इसने। ये कैंसर एक बार हो जाए ना तो आदमी को ऑपरेशन रेडिएशन कीमो करावे मार के छोड़ता है। आदमी कहते हैं आप 2, 4, 5, 10 साल जी सकते हो जितना जी सको। और योग से मैंने मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा हो जाए तो चाहे ऑपरेशन करवाना भी पड़े, रेडिएशन कीमो भी लेनी पड़े, योग मत छोड़ो, नहीं तो एक कैंसर नहीं छोड़ेगा तुम्हें। स्वामी जी मेरा होमोग्लोबिन 13.2 आया। और पहले कितना हो गया था? जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब तो 2 बोतल मेरे को ब्लड। और अब तेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, रिकरेंस नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। हाँ नहीं होएगा, नहीं। इसलिए मैं तो सुबह भी मतलब करती हूँ, 2 घंटे लगाती हूँ, शाम को नहीं करती, अभी शाम को भी करूँगा। हाँ ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मुझे कैंसर है 4th स्टेज। 4th स्टेज का? जी रेनू मैं। हाँ रेनू ये होती है। ये तो बड़ी इसके तो हिस्ट्री सबको इंस्पायर करने वाली है। स्वामी जी मुझे ना 2019 30 दिसंबर को मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर बोले पहले तो ब्रेस्ट से ही शुरू हुआ। डॉक्टर बोले पेट स्कैन करने के बाद 4th स्टेज है और जो टाइप मेरा था मेटास्टेटिक, वो बोले कि अब ये कभी ठीक नहीं होएगी। मेरे हस्बैंड को बोले कि कुछ बेचना उचना हो तो इस पे ज़्यादा बेच के खर्च वर्च मत करना। एक उन्होंने इम्यूनो इंजेक्शन लगानी थी, वो 2.5 लाख की आती थी स्वामी। तो वो बोले ये मत लगाओ, वैसे भी ये ज़्यादा जाएगी नहीं, 2 महीना से 6 महीना तक चली जाएगी। तो पहले तो मुझे बोले थे कि आप बाहर जाओ, तो मैं बोली मैं क्यों जाऊं, मुझे सुनना है ना मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊं। तो मैं बैठी रही, तो मैं सुन रही थी। तो फिर मैं सोची कि इनके कहने से क्या होता है, जिसने भेजा है वो जब बुलाएंगे तब जाऊंगी, इनके कहने से थोड़ी ना मैं जाऊंगी। फिर मैंने 1 कीमो लिया और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू प्राणायाम शुरू कर दे। मैं पहले भी करती थी लेकिन इधर आके कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हुए जो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इसलिए मेरा योग ये सब छूट गया था प्राणायाम। तो फिर मैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को तो करती थी, बीच में जब टाइम मिले तब करती थी। स्वामी जी अभी तक मैं ना 50 कीमो ले चुकी हूँ और यहाँ से लेके USA अमेरिका तक हर जगह बात कर चुकी हूँ। सब ने बोल दिया था कि तू कभी ठीक नहीं होएगी। और मेरा 2 महीने के बाद में ही स्वामी जी 2 महीने के बाद से ही कहीं नहीं दिख रहा है, बीमारी ही नहीं दिख रहा है। अब कैंसर ढूंढने से मिल नहीं रहा है मेरा किसकी जगह था? बोथ साइड लंग्स, लीवर, दोनों फेफड़े, लीवर, यहाँ नोट पे, बोन पे, स्पाइन में भी था, सब जगह फैल गई थी। अब ऐसी हिम्मत वाली लड़ाकू औरत चाहिए। लड़ाकू मतलब पराक्रमी, वीर। देखो स्वामी जी आपसे ही इंस्पायर हूँ, आप हैं तो मैं हूँ। रेनू कहाँ से है तू? मैं बिहार से, सीतामढ़ी। तो रेनू जैसी जो बेटियां होती है ना, वो कभी एक इसको तो मल्टीपल कैंसर है बताओ। एक ऐसी हमारे यहाँ हरिद्वार में आ गई, एक तो सब घर परिवार छोड़ के, उसका हस्बैंड कुछ नौकरी करता था तो उसको पतंजलि में ही नौकरी मिल गई पदार्था में।
उसका तो 4th स्टेज का मतलब अब मरी और तब मरी ऐसा था, और उसने 1 साल लगाया। अब 1 साल के बाद में वो पूरी तरह से कैंसर क्योर करके बैठी, पूरी तरह से। लेकिन वो सुबह से शाम तक योग ही करती और कुछ नहीं करती, सुबह से शाम तक, सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा कपालभाति। उसका नाम पूछ के बताऊंगा, भूल गया। स्वामी जी, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कीमो लेते लेते ना HB हेमोग्लोबिन कम हो जाएगी इसकी, तो ब्लड देनी होगी। लेकिन स्वामी जी, मैं प्राणायाम जो करने लगी ना, मेरा HB कभी कम ही नहीं हुआ। कितना है? अभी भी 11.5 है। नहीं तो कीमो लगते लगते तो 5-6 पे पहुंच जाता है, फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। 50 कीमो ले चुकी हूँ, 2 साल से ले रही थी। जुलाई में ना कीमो लेने गई तो मुझे कोविड हो गया वहाँ पे। लेकिन अब खान पान और आज सब बर्तन भांडे सब चेंज कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके ना जहर अंदर जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से, विचारों से भी जहर अंदर जाता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं। और छोटी छोटी चीज़ें, बर्तन से लेकर के स्किन केयर, डेंटल केयर, होम केयर, सारे जो भी आप अपने शरीर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना, वो सारी जितनी हो सके नेचुरल खान पान में छोटी छोटी चीज़ों का चेंज करके। अब जैसे ये आज जो हम आपको अभी बता रहे थे, चलो कर लो, स्वामी आशीर्वाद। जी, लेकिन मेरे बोन में बहुत ज़्यादा पेन है कि वो निकल जाएगा। अभी ये जो मोरिंगा आदि खिलाएंगे ना जी, मोरिंगा का काढ़ा, ये कायाकल्प का काढ़ा, उसी में पत्ते उसके डाल लिया करो, ताज़ा पत्ते ना, फ्रेश लीफ, सहजने के, सहजना है, निर्गुंडी है, गिलोय फ्रेश, इसका जूस पियोगे ना, निकल जाएगा दर्द, हड्डी का दर्द निकल जाता है। तो ऐसे बता रहा था कि चलो बैठो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सबको करना ही है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। अब कीमो छोड़े मुझे 3 महीना हो गया है। अब तक मैं 4 साइकिल और ले चुकी होती उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी मेरा रिपोर्ट अब नॉर्मल ही रहेगा। नॉर्मल है। अभी सारी और आयुर्वेद की औषधि अपने चालू रखना, और ये वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी जो बताते हैं ना, हाँ ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। हाँ, ये जूस रोज पीना है। और गोधन अर्क, हाँ गोधन अर्क भी पीती हूँ। जिनको गोधन अर्क पीने से एसिडिटी हो जाती है, तो गोधन अर्क 2 चम्मच लिया, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के पानी में डाइल्यूट करके पी लो। एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम के जो सोल्ट निकलते हैं, सिलिकेट है, हाइड्रोक्साइड है, अलग अलग प्रकार के एल्युमिनियम के बर्तन तो कभी यूज नहीं करना। बाकी नॉन स्टिक में भी जो है टेफलॉन की कोटिंग करते हैं, जो सिंथेटिक होती है, कैंसरस होती है, स्किन प्रॉब्लम करती है। स्टील में भी क्रोमियम, निकिल, आयरन का एक जो मिक्सचर होता है, इसमें जो क्रोमियम में जो निकिल होता है वो बड़ा डेंजर होता है, आयरन तो फिर भी ठीक है। स्टेनलेस जो स्टील होता है, अब ये चीज़ें विज्ञान ने बना तो दी, आविष्कार तो कर दिए, लेकिन हम वापस लोहा, तांबा, मिट्टी, ये बर्तन हमारे सबसे सेफ माने जाते हैं। तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड फूड एंड फास्टिंग, જે દરરોજ તમે આ નાનકડી જે વાતો છે એનો તમે ઉપયોગ કરો અને ઘરમાં થોડાક બેસિક ચેન્જ લાવો, અને આ ધીમે ધીમે આ તમે પરિવર્તન લાવીને આખા જીવનનું તમે રૂપાંતરણ કરી શકો છો। એટલે આજે આપને આપણી મૂળ સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિના દર્શન કરાવતા કરાવતા એ વાત કહી છે કે તમે વધારે કશું નહીં કરી શકો, તો ફક્ત આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત આટલું જ કરી લો। અને કોઈ રોગ વિશેષ હોય તો 5 થી 10 આસનો દરેક રોગમાં અમે બતાવીએ છીએ, એ કરી લો। આ જે યોગ કરશે અને જે અમે બતાવીએ છીએ એ પ્રમાણે યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી અને પંચકર્મા, ષટકર્માનો ઉપયોગ કરશે, પ્રકૃતિ સાથે જોડાય છે, પછી એના જીવનમાં કોઈ રોગ થવાનું જ નહીં। એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં। દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તનથી
મનથી, આત્માથી, સૌ એક પ્રકારથી નિરોગ રહે છે.